अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात की फजीलत ये हदीस से साबित है या नहीं है? इस रात इबादत वगैरह किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे उलेमा इकराम ये कहते हैं कि ये किसी सही हदीस से साबित नहीं, और बहुत सारे उलेमा इकराम कहते हैं कि शब बारात की रात साबित है, इस रात को इबादत करना चाहिए। तो आम अल्फाज में आम इंसानों के लिए मैं पहले मसला बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। जमहूर का मजहब यही है, जमहूर का कौल यही है कि शब बारात यानी कि शाबान की 15वीं रात, लैलतुल निस्फ मिन शाबान, इस रात को जगा जाएगा, जिसमें आप लोग इबादत वगैरह करेंगे। किसी भी तरह की इबादत वगैरह आप लोग करेंगे, कोई ख़ास मखसूस कुछ नहीं है। किसी भी तरह की इबादत जो आपको अच्छा लगे, नमाज पढ़ ले, तस्बीह पढ़ ले, कुरान की तिलावत कर ले, जो अच्छा लगे आप लोग शौक़ से कर सकते हैं। कोई ख़ास मकसद के साथ ना करें कि इतना रकात नमाज पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। किसी भी तरह की ख़ास मखसूस तौर पर कोई भी चीज़ साबित नहीं है। तो जमहूर का मजहब यही है कि ये रात फजीलत रखती है। मतलब तो जमहूर का मज़हब एक उसूल पर मबनी है कि भाई इतनी सारी रिवायात हैं और ज़ईफ़ हैं, उनमें ठीक है कुछ मौजू भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो मौजू भी नहीं है। तो ज़ईफ़ रिवायात हैं, जब इतनी कसरत से हैं और उसमें है भी इबादत का तज़किरा, तो इबादत करने में कोई हरज भी नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने इस को जो है ना इसको दलील बनाया है, और उसूल के लिहाज से ये बात दुरुस्त है। तो इस उसूल को अगर कोई फॉलो करना चाहे तो इस रात की इबादत उसके लिए बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसमें इसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो जमहूर एक तरफ हैं और बाज़ उलमा दूसरी तरफ हैं। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बयान कर दिया कि इस रात की फजीलत में इत्तिफाक नहीं है, बल्कि मुख्तलफ फ़ी है, मुज्तहद फ़ी है, इख्तलाफ राय इसमें हो सकता है। तो अगर कोई आलिम इस रात की फजीलत का बिल्कुल ही इनकार करे और उन उलमा का भी एहतराम करे जो इस रात की फजीलत के कायल हैं, तो फिर उस आलिम पर रद्द करने का हक़ नहीं है। मतलब फजीलत वाली रात है, तो आप लोग इस रात को आपको जो अच्छा लगे इबादत वगैरह आप कर सकते हैं। लेकिन बाज़ उलमा इकराम इस तरफ गए हैं, यानी कि इस रात के फजीलत के कायल ही नहीं है। तो मैं उन उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे उलमा इकराम, तमाम उलमा इकराम का ये कौल है कि ये रात फजीलत रखती है। अब इसके दलाइल क्या है, इसके बारे में मैं तहकीकी बात करूँगा, तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। मसला क्या है मैं पहले बता चुका हूँ। तो शब बारात के मुतल्लिक लगभग 20 के करीब अहादीस मिलती है। 20 हदीस है लगभग। जैसे कि अगर दुर्र मंसूर इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब अगर देखी जाए, जिल्द 6 पेज नंबर 26 पर टोटल 15 हदीस अपनी किताब में लाया है। और स्वाबुल ईमान जो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसकी जिल्द 3 पेज नंबर 378 पर टोटल 20 हदीस अपनी किताबों में लिखा है। ठीक है, मैंने टोटल 15 से ज़्यादा रिवायत आज इस वीडियो में बताएंगे, यानी 15 से ज़्यादा रिवायत मैं अपने आँखों से देखा हूँ। मुख्तसर अल्फाज में अगर कहा जाए कि जो हज़रत इस रात के कायल नहीं है, यानी कि इस रात की फजीलत नहीं मानते हैं, उनमें से एक है सऊदी अरब के मुहद्दिस मुहक्किक अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी। वो अपनी किताब में 8 सहाबा से शब बारात की फजीलत के मुतल्लिक अहादीसे नकल फरमाई है, यानी टोटल 8 हदीस अपने किताब में लिख कर ये बात बताया है कि ये तमाम हदीसों की सनद तरह तरह की है, जो बहुत तरह के तुर्क से साबित है, इसलिए शवाहिद की बुनियाद पर यह हदीस सही है, इतना उन्होंने कहा है। ये सब बात कहाँ लिखी है? तो सिलसिलातुल अहादीस सहिया उनकी अपनी किताब है, जिल्द 3 पेज नंबर 135 पर 1144 नंबर हदीस के तहत ये सब बात लिखी हुई है। रही बात इन सब हदीस की तहकीक, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो तमाम अहादीस की तो तहकीक मैं नहीं कर पाऊँगा फ़िलहाल, सिर्फ एक हदीस की तहकीक मैं कर देता हूँ।
جو حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالی رحمت کی نظر سے بندوں پر مطلب مخلوق کو دیکھتے ہیں اور تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے، مشرک اور کینہ رکھنے والے، دل میں نفرت رکھنے والے، ان 2 کے علاوہ تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مجموعہ اوسط پر جلد 7 پیج نمبر 36 پر، حدیث نمبر 6776 پر، اسی طرح یہ حدیث مجموعہ زوائد پر جلد 8 پیج نمبر 77 پر، ابن حبان جلد 7 پیج نمبر 470 پر، حدیث نمبر 5636 پر، اسی طرح معجم الکبیر میں بھی یہ حدیث ہے، شعب الایمان میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کی تحقیق میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کہ اس حدیث کو ٹوٹل 11 محدث اکرام نے صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے یا شواہد کے بنیاد پر صحیح قرار دیا ہے۔ سب سے پہلا ہے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس حدیث کو طبرانی نے معجم کبیر الاوسط میں نقل کیا ہے، دونوں کی رجال ثقہ ہے، مجموعہ زوائد جلد 8 پیج نمبر 78 پہ یہ بات لکھا ہوا ہے، پہلا امام۔ اسی طرح امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، سرا محاوب الدنیا للزرقانی جلد 10 پیج نمبر 561 پر۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ محدث عدنان عبد الرحمن اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں، فضائل اوقات پیج نمبر 118 پر، بتحقیق عدنان عبد الرحمن۔ 4 نمبر میں ہے البانی، ناصر الدین البانی، وہ اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بھی ہے، جلد 3 پیج نمبر 135 پر، حدیث نمبر 1144 پر، اور ترغیب و ترہیب بتحقیق البانی حدیث نمبر 2676 کے تحت اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں۔ 5 نمبر پر شیخ بختیار احمد ندوی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے رجال ثقہ ہے، شعب الایمان للبیہقی جلد 5 پیج نمبر 360 پر۔ اسی طرح ابھی تو 5 ہوا ہے، اسی طرح 11 ہے، جس میں سے حضرت شعیب ارناؤت ہے، شیخ عبد المجید سلفی ہے، شیخ حسین سلیم ارشد الدارنی اور شیخ عبدالرحمن عبدالعلی القصاص صاحب۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر شیخ ابی عبداللہ محمد بن احمد الحماد الحمود البخاری ہے۔ 11 نمبر سے ڈاکٹر علی بن محمد بن ناصر الفقیہی۔ یہ تمام محدث اکرام اس حدیث کو یا تو صحیح قرار دے رہے ہیں یا حسن کہہ رہے ہیں یا شواہد کی بنیاد پر اس حدیث کو صحیح مان رہے ہیں۔ اس طرح کے قول ان تمام محدث نے اس حدیث کے متعلق اپنی اپنی رائے لکھا ہے، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کم سے کم یہ اس حدیث کو حسن درجے پر رکھی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے کینہ رکھنے والے اور مشرک کے، اس طرح کی احادیث بے شمار حدیثوں میں آئی ہے، کم سے کم 7-10 تو آئی ہے اس طرح کے حدیث کے الفاظ کے ساتھ۔ تو اس طرح حدیث کے جو تعداد ہے ٹوٹل 17 ہے، اور میں نے پہلے بتایا دور منصور میں 15 اور شعب الایمان میں ٹوٹل 20 روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تو ہر حدیث کو بیان کرنے سے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اسی لیے میں اتنا ہی مختصر رکھتا ہوں، کیونکہ جو در منصور ہے اور شعب الایمان ہے اس کتاب کو دیکھی جا سکتی ہے، ٹوٹل 20 حدیث اس میں بیان کیا گیا ہے، جس میں بعض تو موضوع حدیث ہے جس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن کچھ حدیثیں ضعیف ہے اور کچھ حدیثیں حسن کے درجے تک پہنچتی ہے، اور تمام حدیثوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اگر تمام حدیث کو ضعیف بھی مان لیا جائے کہ تمام حدیثیں ضعیف ہے، تو بھی محدث کا اصول ہے کہ اگر ضعیف حدیث
विभिन्न तरह के मतलब तरह तरह के फ़वाइद या सनद से अगर आता है तो वो एक मजबूत बात बन जाती है, उन रिवायतों को ताकत मिल जाती है। तो इस वजह से भी इस हदीस को हसन दर्जे तक रखी जा सकती है। खुलासा कलाम ये निकला कि इसके मुतल्लिक 15 शाबान की रात के मुतल्लिक इतनी अहादीसें हदीस में मरवी है आई है कि इस रात का इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये रात फजीलत वाली रात है। तो टोटल 15 सहाबा मेरे पास है, और इसी तरह सहाबा और ताबीन से भी 15 कौल मेरे पास है, 15, जिसमें से एक नंबर इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा, वो फरमाते हैं कि 5 रात ऐसी है जिसमें दुआ कबूल होती है, उसमें एक 15 शाबान की रात है। यह हदीस मुस्नद अब्दुर रज़्ज़ाक़ में हदीस नंबर 7927 पर। इसी तरह दूसरे नंबर पर कसीर बिन मुर्रा है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ पर। इस तरह हज़रत अता बिन यसार है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है लताइफ़ुल मआरिफ़ पेज नंबर 263 पर। इमाम इशहाक बिन रवाय है, इमाम औजाई है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह वो अपने किताबुल उम में इस रात की फ़जीलत के कायल है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह है जो इमाम शाफ़ी का कौल नकल फरमाते। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह है अल-मजमू लिन-नबवी जिल्द 5 में नंबर 50 पर इमाम शाफ़ी का कौल को पेश किया है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो इस रात की फ़जीलत के कायल है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह जो इस रात की फ़जीलत के कायल है। इमाम सुयूती की हकीकत सुन्ना वल बिदा पेज नंबर 54 पर देखी जा सकती है। इमाम इब्नुल हज अल मालिकी वो भी इस रात के फजीलत के कायल है। 14 नंबर फेमस फ़िका हम्बली मजहब के जो मशहूर है अल्लामा मंसूर बिन यूसुफ अल बहकी रहमतुल्लाह वो भी इस रात के कायल है। खुलासा कलाम ये निकला कि बहुत सारे उलेमा इकराम इस रात की फजीलत के कायल है, इस रात की फजीलत को मानते हैं। अक्सर उलेमा इकराम जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अक्सर उलेमा इकराम इस रात की फजीलत के कायल है। लास्ट में आखिर में हज़रत मुहद्दिस अलबानी नासरुद्दीन अलबानी का कॉल पेश कर दूँ। खुलासा कलाम वो तमाम हदीसों को सामने रखकर लास्ट में ये फैसला देता है कि खुलासा कलाम ये है कि तमाम तुर्क के सबब ये हदीस बिला शक व सुबह सही है। सिलसिलतुल अहादीस सही जिल्द 3 पेज नंबर 138 पर ये बात उन्होंने नकल फरमाई। तो खुलासा कलाम तमाम बहस का खुलासा कलाम में निकला कि इस रात की फजीलत साबित है, इसका इनकार नहीं किया जाएगा। जमहूर का यही मजहब है, इसीलिए आप लोग इस रात को किसी भी तरह की इबादत कर ले, ये आपके लिए काफ़ी होगा। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोगों की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।